ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 60। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि किस प्रकार से इंद्रियों को तुष्ट किया जाए। हमने डिस्कस किया कि इंद्रियों को हर चीज़ में मना कर देने से काम नहीं चलेगा। हमने सुना कि इंद्रियों को एंगेज करना पड़ेगा। आज की डेट में इंद्रियां एंगेज हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन में, एंजॉयमेंट में, आनंद की खोज करने में, और इसी कारण वो दुखी हैं, दूषित हैं। लेकिन यदि इन्हीं इंद्रियों को सच्चाई के रास्ते पर चलाने के लिए लगाया जाए, एंगेज किया जाए, तो हायर टेस्ट प्राप्त होता है। परम दृष्टवा निवर्तते, एक सुप्रीम टेस्ट जो कि हमें घटिया टेस्ट से अपने आप हटा देता है। जब हम किसी बहुत अच्छे कुक का खाना खा लेते हैं तो फिर नॉर्मल कुक का खाना हमें अच्छा नहीं लगता है। तो वही हमने डिस्कस किया था। इसी सॉल्यूशन को भगवान की, यही सॉल्यूशन है अल्टीमेटली, कि इंद्रियों को हायर चीज़ों में लगाया जाए। जैसे कहते हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कहते हैं ना, तो ऐसी चीज़ों में लगाया जाए जो हायर है। हायर चीज़ें कौन बताएगा? ये हमें शास्त्र और गुरु बताते हैं कि हायर क्या है। प्रारंभ में हमने सुना कि उसमें हो सकता है हमें अच्छा ना लगे, लेकिन जब हम धीरे धीरे उसको करते हैं, उसके अंदर घुसते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगने लगता है। हमने सुना कि सतोगुणी कार्य प्रारंभ में अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन बाद में वो बहुत सुख प्रदान करते हैं, हमारे जीवन में आनंद लेके आते हैं। लेकिन जो तमोगुणी रजोगुणी कार्य हैं वो प्रारंभ में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में हमारे जीवन में दुख लेके आते हैं। तो ये सब हमने सुना। उसी सिद्धांत को साबित करने के लिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल है और वेगवान है कि विवेकी पुरुष को भी। तो सबसे पहले यहाँ पे विवेकी पुरुष कहा जा रहा है। विवेकी पुरुष मतलब होता है वन हु इज हैज प्रूडेंस, कुछ समझ बूझ वाला व्यक्ति, जिसके अंदर धैर्य है, जो चीज़ों को सोच समझ के करता है, उसको हम विवेकी कहते हैं। लेकिन भगवद गीता के अनुसार वो व्यक्ति विवेकी है, इसका मतलब जो इंद्रियों को और मन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, न कि वो जो इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा हुआ है। यहाँ पे बोला गया साफ साफ, हालांकि ये बोला गया कि उस विवेकी पुरुष का भी मन हर लेती है, उसको भी, उसके मन को हर लेती हैं ये इंद्रियां। ये इतनी वेगवान है, ऐसा लगता है कि इंद्रियों की एक अलग आइडेंटिटी है कि नहीं? जबकि हमने सुना है कि अल्टीमेटली मन ही इंद्रियों को कंट्रोल करता है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन आँख से कुछ दिख गया, कोई गंदा वीडियो देख गया, गंदी फोटो देख गई, कुछ दिख गया, और उसके बाद एकदम से ऐसा लगा कि हम खींचे चले गए उसकी तरफ, है कि नहीं? तो ऐसा लगता है कि आँख एक अलग आइडेंटिटी है, आँख की भी अपनी, है ना, कुछ अलग ही है। कुछ ऐसा चीज़ सुन ली कान से, कोई ऐसा जोक सुन लिया या ऐसा कुछ घटिया चीज़ सुन ली, तो ऐसा लगता है कि एकदम से मन खींचा चला गया। तो उसी पर बता रहे हैं कि इंद्रियां इतनी प्रबल है, इतनी वेगवान है, इतने ऐसा लगता नहीं है कि इनमें इतनी शक्ति है, लेकिन इसमें बहुत ज़बरदस्त शक्ति है। विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती है, उसको खींच के ले जाती है। आज मैं सुन रहा था कहीं पे, मैंने कहीं सुना कि रिचर्ड ब्रोसनन, आई थिंक दैट्स द नेम, वर्जिन ग्रुप का मालिक, उसमें लिखा था कि इन्होंने अंतरिक्ष में ट्रैवल करने के बहुत निकट पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट आगे पहुंच चुके हैं। यानी कि अभी तक हम सुन रहे हैं कि मसूरी में कैंपटी फॉल में बहुत सारे यात्री पाए गए, सरकार क्या कर रही है, इतने सारे लोग कोरोना में ऐसे ही घूम रहे हैं, नहा रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने कहा बंद करो सबका आना जाना। अचानक से बाढ़ आ चुकी है टूरिस्ट की, शिमला, हिमाचल, उत्तराखंड में। लेकिन जो है ये हमारे साहब जो है रिचर्ड ब्रोसनन, आई बिलीव, ये जो है अंतरिक्ष में जाने का, ट्रैवल बनाने का पूरा प्लान बना चुके हैं कि अब थोड़े दिनों में हमारा टूर लगेगा अंतरिक्ष की तरफ। उसका एक पैकेज होगा। पहले तो केवल रिसर्च के लोग जाते। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि सोचिए कितना प्रबल है ये मन, ये इंद्रियां, जो व्यक्ति से क्या क्या करा देता है। व्यक्ति जो है, हालांकि अंतरिक्ष जाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष तो बहुत, मतलब इज नोवेयर एज कंपेयर टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम जानते हैं कि ये एक भौतिक जगत है, एक भौतिक जगत में
ये जो आप स्पेस देखते हो ये एंड नहीं है, इसके बाहर हम जानते हैं इस भौतिक जगत के ऊपर लेयर्स हैं। हाँ, ये पंच तत्वों की लेयर है, मन बुद्धि अहंकार की लेयर, ये 8 चीज़ों की लेयर है और एक लेयर दूसरी लेयर से 10 गुना ज़्यादा है। तो सोचिए कितना विस्तृत ये भौतिक जगत है, एक भौतिक जगत, उसके ऊपर असंख्य भौतिक जगत, उसके बाहर है स्पिरिचुअल जगत, तो कितनी दूरी है। तो अंतरिक्ष जाना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य अपने इन शक्ति से असाधारण कार्य कर सकता है। इससे पहले रावण ने असाधारण काम किया, हिरण्यकशिपु ने किया, और कुछ भक्तों ने जैसे प्रहलाद महाराज ने, ध्रुव महाराज ने अपनी तपस्या से सारे संसार की वायु को समाप्त कर दिया। हाँ, संसार में वायु समाप्त हो गई, वैक्यूम क्रिएट हो गया, और तब तुरंत जो है भगवान देवता भगवान के पास पहुंचे, भगवान क्या हो रहा है। तब भगवान जो है ध्रुव महाराज के सामने उपस्थित हुए। यानी कि मनुष्य में अपार शक्ति है, उसको पॉजिटिव तरह भी लगा सकता है, उसको नेगेटिव तरह भी लगा सकता है। हाँ, तो हमने पिछले श्लोक में सुना था किस प्रकार से यदि पॉजिटिव तरफ इंद्रियों को लगाया जाए वो बेहतर है इसके कि इंद्रियों को सारे कार्यों से रोक दिया जाए। आज भगवान फिर से बता रहे हैं यदि ऐसा नहीं करेंगे, यदि इसको पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं देंगे, तो ये इतनी पावरफुल है कि ये एक बहुत ही समझदार व्यक्ति को भी जो उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है उसको भी हर लेगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा, सारा ज्ञान होते हुए भी। यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद विश्वामित्र का, जो कठोर तपस्या कर रहे थे ब्रह्म ऋषि बनने के लिए, उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि उसने त्रिशंकु को जीता जी अपने योग बल से स्वर्ग में भेज दिया। वो तो इंद्र ने स्वीकार नहीं किया, वापस भेज दिया। हाँ, और ऐसा कई बार जब शटल की तरह त्रिशंकु ऊपर नीचे गया तो अल्टीमेटली भगवान से प्रार्थना करने पर एक नया, नहीं उससे भी पहले एक नया स्वर्ग क्रिएट कर दिया विश्वामित्र ने। और जब वो स्वर्ग मेंटेन नहीं हुआ तब वो भगवान के पास गए, बट इतना उसने कर दिया। इतना शक्तिशाली व्यक्ति जो अपने पावर से एक स्वर्ग बना दे, वो एक बहुत ही साधारण सी मेनका, हाँ, एक तरह से एक स्वर्ग की एक ऐसी लड़की जो कि उसका काम ही यही हो, उससे एक साधारण सी कन्या से, वो कोई योगी नहीं थी, एक साधारण सी कन्या थी, उसके विषय भोग में पड़ गया और उसकी सारी तपस्या समाप्त हो गई। जो भी उसने तपस्या करा था, तपोबल अर्जित किया था, वो सारा तपोबल मेनका के साथ उसके संबंध के कारण समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से इतना बड़ा व्यक्ति जिसके अंदर इतनी ताकत हो, वो व्यक्ति भी कुछ ही किसी काम का नहीं रहता। और इतिहास में न जाने ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं, असंख्य एग्जाम्पल हम हमेशा ही डिस्कस करते हैं। इसलिए व्हाट इज द सॉल्यूशन वही है, जब तक हम इंद्रियों को हायर एंगेजमेंट नहीं देंगे तब तक वो इसी प्रकार विचलित होती रहेंगी और किसी छोटे से प्रलोभन आने पर भी हम लोग उस तरफ खींचे चले जाएंगे। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं यमुनाचार्य का। यमुनाचार्य कहते हैं कि जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूं, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं इस विचार पर थू थू करता हूं। यमुनाचार्य जो कि बहुत बड़े आचार्य हैं, हम जानते हैं श्री संप्रदाय के, वो ऐसा कर रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला कि माया का अंतिम पाश, दो मेजर माया के पास हथियार हैं जीवात्मा को फंसाने के लिए। उनमें से एक है स्त्री पुरुष का आपसी अट्रैक्शन। ये लगभग आखिरी पाश है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्थाओं में लोग धन से एकत्रित हो जाते हैं, पावर से एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो धन और पावर से अट्रैक्ट नहीं होते, जैसे हमने विश्वामित्र के बाद भी बोला, लेकिन वो अल्टीमेटली इस स्त्री पुरुष के अट्रैक्शन से फंस जाते हैं। और इसके बाद एक और, वो तो हम आज चर्चा नहीं करें, कि मायावाद की मैं ही भगवान हूँ। ये माया का अंतिम पाश है, लगभग अंतिम हथियार है। तो प्रभुपाद कहते थे कि मैथुन आगार, ये संसार जो है इट्स लाइक प्रिजन हाउस ऑफ सेक्स लाइफ। यहाँ पर माया ने इस अट्रैक्शन के कारण हर जीवात्मा को बांध के रखा हुआ है और इसी के कारण वो यहाँ पर बार बार पैदा होता रहता है। और जो इस आकर्षण को छोड़ दे, सोचिए वो व्यक्ति कैसा होगा। यहाँ यमुनाचार्य बता रहे कि कैसे मैं इस आकर्षण से दूर हुआ, जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों में लग गया है, तब से मैं दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूं। परम दृष्टवा निवर्तते, याद रखिए पिछले श्लोक को,
क्योंकि उन्हें एक दिव्य रस का अनुभव हो रहा है, इसलिए इस छोटे रस को उन्होंने त्याग दिया है। त्याग नहीं दिया है, जब उसका विचार आता है तो थूकने का मन करता है, ऐसा बता रहे, मुंह फिर जाता है, ऐसा लगता है। जैसे हम करते हैं ना, करेला बनाएंगे, करेला करेला, बैगन बनाए बैगन, ऐसा मन हो जाता है उनका इस विचार पर। स्त्री पुरुष के जो अट्रैक्शन है, स्त्री प्रसंग का विचार आते ही यही बताता है कि अल्टीमेटली यदि इंद्रियों को वश में करना है तो यही तरीका है कि उनको भक्ति में लगा के उनको निर्बल बनाया जाए। अन्यथा बड़े से बड़ा ताकतवर व्यक्ति भी उसके अट्रैक्शन में समाप्त हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहते हैं केवल श्रवण करने से काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा भक्ति योग में हमें लगना पड़ेगा। श्रवण भी बड़ी ह्यूमिलिटी से करना पड़ेगा, भक्ति भाव से करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, भगवान के नामों का जप करना पड़ेगा। क्योंकि जब ऐसा ही हम सुनते हैं हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल, जो हरिदास ठाकुर के सामने एक वैश्या आ जाती है और उनको अट्रैक्ट करने का प्रयास करती है, हरिदास ठाकुर बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। विश्वामित्र विचलित हो जाते हैं, ब्रह्मा जी भी एक समय पे विचलित हो गए, लेकिन हरिदास ठाकुर विचलित नहीं होते क्योंकि उनके पास नाम का बल था। तो जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको दिव्य रस का आनंद मिलता है, तो वो ऐसे रस पे थूकता है जो भक्ति करता है। कृष्ण भावना में इतनी सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग जो है नीरस लगने लगते हैं। ये वैसा ही है कि जैसे कोई भूखा प्रचुर मात्रा में खाना खा ले और भूख मिटा ले, उसके सामने फिर कुछ भी लग दिया जाए, है ना। जैसे कि यदि आप कई बार भक्त कहते हैं कि किसी पार्टी में जाए तो कैसे जाए प्रभु जी, बड़ा अट्रैक्शन सी लगती है, लेकिन वहाँ गंदगी से खाना बना होता है, भोग भी नहीं लगा होता है। तो उसका उपाय यही कि इतना भरपेट खा के जाओ, वहाँ जाके आपको इच्छा ही नहीं होगी, है ना। एकदम संतुष्टि मिल जाती है प्रसाद पाने के बाद। उसके बाद भक्त का मन विचलित नहीं करता, तभी तक विचलित करता है जब पेट में एकदम भूखा व्यक्ति जाए तो विचलित हो ही जाता है। इसलिए भूखा नहीं रहना है, कृष्ण प्रसाद पाना है, आँखों को बिना देखे नहीं रखना है, भगवान के भक्तों का दर्शन करना है क्योंकि उनसे भगवान याद आते हैं, भगवान का दर्शन करना है। इस प्रकार से इंद्रियों को एंगेज करना है, नहीं तो इंद्रियानी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मना, अदरवाइज वो हर के चुरा के उड़ा के हमें ले जाएंगी और हम देखते रह जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी इंद्रियों को एंगेज करें। थोड़े भी समय के लिए हम खाली ना रहें। जैसे ही खाली रहेंगे टीवी चलाने का मन करेगा, कुछ और करने का मन करेगा। हमेशा हमारे पास कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगने में। कैसे कृष्ण भावनामृत में लगा जाए ताकि हम सेफ रहें, जरूर इसके बारे में सीनियर भक्तों से चर्चा कीजिए और अपने जीवन में उतारिए। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।